पहले विधानसभा और लोकसभा में भाजपा की शानदार जीत के पीछे लाडली बहनों का बड़ा योगदान माना जाता है। प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के पहले भाजपा अपने इस वोट बैंक को साधने में जुट गई है। हाल ही में डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने उज्ज्वला योजना हितग्राही 40 लाख लाडली बहनों को 450 में गैस सिलेंडर, आंगनबाड़ी वर्कर्स को सरकारी बीमा योजनाओं का लाभ देने का ऐलान किया था। इसके बाद अब सरकार अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर महिला मतदाताओं को साधने में जुट गई है। महिला वोटर्स पर फिर बढ़ा फोकस। उपचुनाव में महिला वोटर्स को साधने की तैयारी। 9 से 15 अगस्त तक महिलाओं से संवाद करेंगे सीएम। 10 अगस्त को प्रदेश भर में 25,000 स्थानों पर रक्षाबंधन कार्यक्रम। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक प्रतिदिन महिलाओं से संबंधित राज्य स्तरीय कार्यक्रम। सीएम निवास और रविंद्र भवन में होंगे अधिकांश कार्यक्रम। रक्षाबंधन और सावन उत्सव पर केंद्रित होगी कार्यक्रमों की थीम। महिलाओं, किशोर बालिकाओं, हितग्राही महिलाओं से होगा संवाद। 9 अगस्त को सीएम हाउस में रानी दुर्गावती महिला सरपंच सम्मेलन। 10 अगस्त को श्योपुर जिले के विजयपुर में लाडली बहना सम्मेलन। विजयपुर से लाडली बहनों के खातों में 1900 करोड़ भेजेंगे मुख्यमंत्री। 11 अगस्त को रविंद्र भवन में कॉलेज और एनसीसी एनएसएस बालिकाओं से संवाद। 12 अगस्त को रविंद्र भवन में महिला महापौर, अध्यक्ष एवं पार्षद सम्मेलन। 13 अगस्त को कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में महिला उद्योगपति सम्मेलन। इन कार्यक्रमों की पहली कड़ी में सीएम हाउस में महिला सरपंचों का सम्मेलन हुआ, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर दोहराया कि उनकी सरकार ने बहनों से जो भी वादे किए हैं वो सब पूरे होंगे। सीएम ने इस मौके पर कांग्रेस पर ये कहते हुए तंज भी कसा कि वो कहती थी कि चुनाव बाद लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी। सीएम ने इस मौके पर बहनों को फिजूल खर्ची से बचने की नसीहत भी दी। हमारी पार्टी ने तय किया था कि हमारे संकल्प पत्र में धीरे धीरे करके ये रकम बढ़ती जाएगी और आप चिंता मत करना, जो बोला है, जो संकल्प पत्र में कहा है, वो सारी की सारी योजना वैसे की वैसी लागू होगी। कोई उसमें रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। हमारा वचन है, हमने संकल्प लिया है। ये हमारी सरकार बनने के पहले से कांग्रेस के लोग रोज ये योजना बंद होगी, आज होगी, कल होगी, झूठ बोल रहे हैं, नहीं करेंगे। अभी तक 11,500 करोड़ रुपए की राशि हमारी बहनों के खाते में जा चुकी है। क्या उनके मुंह पे तमाचा है जो कहते थे कि योजना बंद हो जाएगी? अपने घर के अंदर बहनों के हाथ में तो यश है, केवल याद दिलाना। फालतू खर्चों को कम करवाने का भी ये संकल्प लेंगे। रक्षाबंधन केवल पवित्र धागा बांधने का तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी नुक्ते घाटे में 13वीं में अनावश्यक पैसा लगता है, इससे बचने की जरूरत है। पैसा बचाए तो बहन बेटी को पढ़ाओ, बच्चे बच्ची को पढ़ाओ, आगे पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ, उसमें पैसा लगाओ। ऐसे ही शादी में भी अनावश्यक पैसा खर्च नहीं करना है, इससे बचने की जरूरत है। उधर कांग्रेस भाजपा सरकार के इन कार्यक्रमों को लाडली बहनों के साथ छलावा बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि जब चुनाव सिर पर होते हैं तभी भाजपा को लाडली बहना याद आती है। कांग्रेस सवाल कर रही है कि लाडली बहनों को हर माह 3,000 देने के वादे का क्या हुआ। वादा सभी लाडली बहनों को 450 में गैस सिलेंडर देने का था, सिर्फ उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारी बहनों तक ही से क्यों सीमित कर दिया गया। इनका घोषणा पत्र आप उठा के देख लीजिए, उसमें इन्होंने कहा था कि हम 3,000 रुपए करेंगे। बढ़ा दी क्या? झुंझुना पकड़ा दिया, पूरे वोट ले लिए और सरकार बना दी और अब छल कर रहे हैं। 1,25,00,000 लाडली बहनाओं के होने के बावजूद 40 लाख महिलाओं को देने की घोषणा की गई है, रियायती दरों पर गैस का सिलेंडर। ये जो है एक राजनीतिक हथकंडा है, जिसे केवल वोट चुराने के दृष्टिकोण से अपनाया जा रहा है। खैर, कांग्रेस सरकार के वादों पर भले सवाल उठाए, इसमें कोई दो राय नहीं कि मध्य प्रदेश में लाडली बहनें ही गेम चेंजर है। इस योजना के तहत राज्य सरकार 1,30,00,000 महिलाओं को प्रतिमाह 1,250 रूपए सम्मान राशि प्रदान करती है। इसी योजना की काट के लिए कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में वादा कर रखा है कि सत्ता में आने पर उनकी सरकार महिलाओं को प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपए देगी, लेकिन एमपी में कांग्रेस की ऐसी घोषणा का कोई असर नहीं दिखा। देखना ही है कि भाजपा के इस चुनावी ट्रम्प कार्ड की कांग्रेस क्या काट ढूंढ पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा बहना बनेगी गहना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले
आईएनडी एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या है सरकार के महिला संवाद सप्ताह का मकसद? क्या उपचुनाव के चलते बड़ा महिला वोटर्स पर फोकस? क्या डॉक्टर मोहन सरकार के हाथ आ गया चुनावी बाजी का ट्रम्प कार्ड? क्या महिलाओं से वादा खिलाफी के आरोप पर सरकार को घेर पाएगी कांग्रेस? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश की आधी आबादी का भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन है, या यूं कहें कि पूरा समर्थन है। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला वर्ग के बीच में अपनी एक लोकप्रियता बनाई थी, उसी लोकप्रियता को, उसी तादात्म्य को, उसी अपनेपन को स्थापित करते हुए नजर आ रहे हैं नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। डॉक्टर मोहन यादव न सिर्फ जो मौके पर कार्यक्रम होते हैं 30 त्योहारों के, उनमें शिरकत कर रहे हैं, बल्कि इसको बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। महिलाओं से संवाद, जो उद्योगपति महिलाएं हैं उनसे संवाद करेंगे, महिला सरपंचों से आज संवाद किया, छात्राओं से संवाद करेंगे। पूरा एक महिला सप्ताह बनाया है संवाद के लिए। तो आधी आबादी पर पूरा फोकस है। वहीं उज्ज्वला योजना के जो हितग्राही हैं उनको 450 में गैस सिलेंडर देने का भी वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा कर दिया है। और निश्चित रूप से जो उज्ज्वला योजना के हितग्राही हैं वो हैं जो जिनको सिलेंडर मुफ्त में मिला है। अगर उनको गैस सस्ते दामों में मिलती है तो वो उसका उपयोग कर पाएंगे। पहले कई ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है कि सस्ती गैस न मिल पाने के कारण उन्होंने गैस का इस्तेमाल, उज्ज्वला की हितग्राही जो बहनें उन्होंने बंद कर दिया था। इसको खुद विपक्ष ने कहा कि देखिए सिलेंडर घरों में रखें, सजावटी सामान हो गए हैं, कबाड़ में पड़े हैं, इस प्रकार की बात है। अब कांग्रेस ये कह रही है कि महिलाओं के साथ ये वादा खिलाफी है, दिखावा है, लेकिन कर्नाटका में कांग्रेस यही कर रही है, हिमाचल में कांग्रेस यही कर रही है। यहाँ तक कि चुनाव के पहले कांग्रेस ने भी महिला सम्मान योजना में 1500 रुपये देने की बात कही थी। तो वही योजना, वही पैटर्न कांग्रेस के जो राज्य हैं उनमें अच्छा है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा खराब। ये कैसे साबित होगा? ये कैसे स्पष्ट होगा? ये कैसे किसी के गले उतरेगा? दूसरी बात यह कि जिस प्रकार से मोहन यादव जी ने ये समझ लिया है कि महिला सशक्तिकरण, महिला संवर्धन, और मध्य प्रदेश में ऐसी तमाम योजनाएं, लाडली लक्ष्मी योजना से लेकर कन्यादान योजना तक, जिसमें महिलाओं के उन्नयन की तमाम बेहतरीन योजनाएं हैं, महिलाओं के संरक्षण और संवर्धन की तमाम बेहतरीन योजनाएं हैं। तो अगर समाज के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ही बेहतर है। समाज में महिलाओं के प्रति इससे एक बेहतर भाव जागृत हुआ है, बराबरी का भाव जागृत हुआ है, 33% नौकरियों में आरक्षण है और अब तो राजनीति में भी इस प्रकार का आरक्षण मिलेगा। तो क्या बहना किसी भी पार्टी के लिए गहना हो सकती है? मध्य प्रदेश कांग्रेस और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तुलना करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आधी आबादी पूरी तरीके से वरदान साबित हुई। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं विवेक त्रिपाठी जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। गुंजन चौक से जी, मीडिया वार्ताकार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। योगीराज योगेश जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। तो पूरा 9 से 15 अगस्त तक महिलाओं से सतत संवाद करेंगे सीएम विवेक जी, और बात करेंगे तो तमाम सार्थक पहलुओं पर चर्चा होगी। आपको ये सिर्फ इवेंट और ड्रामा क्यों दिख रहा है? देखिए, जिस तरीके से निश्चित ही मध्य प्रदेश में 1,29,00,000 लाडली बहनाएं हैं, ये भोली भाली बहनाओं को चुनाव से पहले भाजपा सरकार ने वादा किया था कि हम सत्ता में जैसे ही आएंगे 3,000 रुपये प्रति माह आपको देने लगेंगे। आज सरकार में मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हैं कि 3,000 देंगे, पर धीरे धीरे देंगे, कब तक देंगे कोई तारीख निश्चित नहीं है। टकटकी लगा 1,29,00,000 महिलाएं 3,000 रुपये मिलने का इंतजार कर रही, जो कि आज तक वो गारंटी पूरी नहीं की गई है। 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की जो बात कही गई है,
30-35 लाख, 1,29,00,000 महिलाओं से वोट तो चाहिए, पर सस्ते गैस सिलेंडर 30-35 लाख महिलाओं को। आज गैस कनेक्शन नहीं मिल रहा है, महिलाएं जाती हैं गैस कंपनियों के पास में नए कनेक्शन के लिए आवेदन कर रही हैं, आवेदन नहीं स्वीकृत किए जा रहे, कनेक्शन नहीं दिए जा रहे, तो कहीं ना कहीं इनकी कथनी और करनी में अंतर। बिल्कुल निश्चित ही पूरे मध्य प्रदेश में जब इस घोषणा को लागू करने वाले थे तब बड़ी संख्या में महिलाओं ने आवेदन दिए थे जिनके नाम पे गैस कनेक्शन नहीं था। आज भी हमारे समाज में अगर हम देखेंगे तो सर्वाधिक जो गैस के कनेक्शन होते हैं वो पुरुष जो मुखिया होते हैं उनके नाम पे होते हैं, महिलाओं के नाम पे गैस कनेक्शन कम थे। भाजपा ने जब इस घोषणा की थी तो महिलाओं ने आवेदन दिए, आवेदनों के बाद में गैस कंपनियां कई कनेक्शन देने में कहीं ना कहीं कोताही बरत रही है और महिलाओं के नाम पे गैस कनेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से आज एक बड़ी संख्या में जो महिलाओं की संख्या है वो इस योजना का लाभ लेने से कहीं ना कहीं पीछे हो जा रहा है। दूसरी बात मैं कहूं, मध्य प्रदेश में आप लाडली बहनों महिलाओं पर केंद्रित कई योजनाओं का संचालन कर रहे हैं, आप महिलाओं के आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। आज शासकीय विभागों में 3 लाख से ज्यादा पद रिक्त है जिन पे भर्ती प्रक्रिया निकाली जानी चाहिए, उनमें वो शिक्षित महिलाएं आवेदन का इंतजार कर रही है, तैयारी कर रही है लंबे समय से कि अगर भर्ती प्रक्रिया निकलती है तो कहीं ना कहीं उनको भी जो नौकरी की आस है वो मिलेगी। कई अतिथि शिक्षक है जिनने परीक्षा के माध्यम से परीक्षा व्यापम की परीक्षा को उत्तीर्ण किया और वो नियुक्ति का इंतजार कर रही है, लंबे समय से वो भाजपा कार्यालय सरकार के चक्कर लगा रही है, गुहार लगा रही है कि हमें नियुक्ति प्रदान कर दी जाए। तो एक तरफ हम महिलाओं के हितैषी होने की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम महिलाओं के साथ में जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं ये अपने आप में चिंतन है। आप अशोकनगर में आप देखेंगे प्रसूताएं एक साथ एक ही दिन में 5-5 प्रसूताओं की मौत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है जिसका खामियाजा मध्य प्रदेश की महिलाएं भुगत रही है। सतना में तो संवाद कर रहे हैं कि 7 दिन लगातार महिलाओं से बात करेंगे, विषय पे भी चर्चा करना चाहिए। जब तो सतना कोर्ट में एक नाबालिग रेप पीड़िता बयान दर्ज कराने आती है, कोर्ट से अपहरण कर लिया जाता है, आरोपी कोर्ट से उठा के ले जाते हैं, ये कानून व्यवस्था की स्थिति है। आज मध्य प्रदेश पूरे देश भर में महिला अपराधों में प्रथम नंबर द्वितीय नंबर पे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं महिला हितैषी होने की बात करना और महिला हितैषी होना उसमें अंतर होता है। भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। वो मध्य प्रदेश की लाडली बहनों से सिर्फ वोट लेना चाहते हैं, उनके विकास के लिए उनके लिए कुछ अच्छी ठोस योजनाएं लाने की आवश्यकता है। बड़े बड़े ब्रांडिंग करना और भाषणबाजी करने से काम नहीं होगा। महिलाओं की जो जमीनी स्तर पे जो चुनौतियां हैं उनको दूर करने के लिए आपको ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। मैं पूछ लेता हूँ, गुंजन जी, कथनी करनी में अंतर है, महिलाओं को लेके दोयम रवैया है भारतीय जनता पार्टी का। अब आप तो स्वयं प्रवक्ता हैं, पार्टी की महिला भी हैं, आपके साथ किस प्रकार का व्यवहार है? मैं अपनी बात की शुरुआत इसी से करने वाली थी कि मैं एक प्रवक्ता के तौर पे नहीं, पार्टी के मैं अगर महिला के होते हुए भी अगर मैं अपनी बात रखना चाहूंगी तो शायद जनता जनार्दन तक जो एक संवेदनशील रिश्ता है वो कायम रहेगा। तो सर्वप्रथम मैं विवेक जी को कहना चाहती हूँ कि बंद कर दीजिए कांग्रेस, और अब जो कांग्रेस के नेता हैं वो हमारी प्रदेश की जनता को भ्रमित करना अब बंद कर दीजिए। अपनी ये झूठ की जो दुकान आपने फैला रखी है, नफरत की जो दुकान खोल रखी है, इसे आप बंद कर दीजिए। जनता जनार्दन, आपके घर में भी महिलाएं हैं, मैं भी एक महिला हूँ, हम महिला सशक्तिकरण के लिए कदम बढ़ा रहे हैं, उस कदम में हमारा साथ दीजिए, उसको विरोध की दिशा में ले जाके हर बार सिर्फ राजनीति बोलने की कोशिश ना करें। महिला जो एक शब्द है ना, ये बहुत संवेदनशील शब्द है, हर शब्दों पे या हर एक वर्ग पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। कभी आप जातियों पे राजनीति करते हैं, कभी आप धर्म पे करते हैं, कम से कम महिलाओं के सम्मान में एटलीस्ट महिलाओं पे राजनीति करना बंद करें। महिला सशक्तिकरण का जो काम है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर एक मंच से अनगिनत बार देश की जनता को बताया है कि मैं 4 जातियों की बात करता हूं सिर्फ, कि जिस देश की अगर महिला सशक्त नहीं है वो देश को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। जिस देश का अगर युवा सशक्त नहीं है, गरीब का कल्याण नहीं हुआ या किसान का कल्याण नहीं हुआ है, वो देश को हम विकसित राज्य 2047 से जो हम संकल्पना ले रहे हैं वहां तक नहीं पहुंचा सकते। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि हम इन चारों वर्गों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। महिलाओं के अगर मैं आपको उदाहरण देना चाह रही हूँ, 2003 के बाद आपको उदाहरण देती हूँ, 2007 में जब शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने सबसे पहली जो कल्याणकारी योजना लेकर आए थे वो लाडली लक्ष्मी योजना लेकर आए थे। ये दर्शाता है कि हम महिलाओं का सम्मान, अधिकार और उनका सशक्तिकरण के लिए आज से नहीं हमेशा से संकल्पबद्ध रहे हैं। और आज जब हम लाडली बहना योजना की बात करते हैं तो उसका विरोध दर्शाने वाली पार्टी थी वो कांग्रेस थी। आप तो कहते थे विधानसभा चुनाव के बाद ये योजना बंद हो जाएगी, क्या हुआ? चल रही है निरंतर। फिर कांग्रेस पार्टी कहती थी कि 3 दिसंबर की तारीख के बाद ये योजना बंद हो जाएगी, क्या हुआ? चल रही है। फिर आप कहते थे देख लीजिए मुख्यमंत्री बदल गए, शिवराज जी चले गए, मोहन यादव सरकार
क्या वो चल रही है? मैं बहुत गौरव के साथ कह रही हूँ, आज भी योजना चल रही है, निरंतर महिलाओं के खाते में धनराशि पहुंच रही है। आज राखी के बंधन पे भी जो पर्व है, हम उसको अगर भाई बहन का रिश्ता निभा रहे हैं तो आपको तकलीफ होती है। हम महिलाओं से संवाद करते हैं तो आपको तकलीफ होती है। 50% रिजर्वेशन पंचायती चुनाव में लाने वाली भारतीय जनता पार्टी थी। 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए पुलिस भर्ती में लाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। 35% रिजर्वेशन शिक्षा भर्ती में लाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। अब 35% का जो एक नया अधिनियम लेकर संसद में महिलाओं को लाने वाली जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। संविधान के सर्वोच्च पद पर महिला को राष्ट्रपति बनाने वाली पार्टी, एक जनजातीय महिला को राष्ट्रपति बनाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और इन हर पीढ़ी पे, इन हर स्टेज पे विरोध दर्शाने वाली जो पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। तो विवेक जी, हर एक चीज टीवी पे सिर्फ मुद्दा बनाने की नहीं होती। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं वो पक्ष विपक्ष से परे होके हमें देखना पड़ेगा। अगर महिलाओं को हम सुरक्षा देने की बात करते हैं, मैं आपसे सहमत हूँ। अगर अपराध बढ़ रहे हैं उसके रोकथाम के लिए आपको और हमको मिलकर कदम बढ़ाने हैं। हम अपराध जो है महिला का वो भी संवेदनशील मुद्दा है। हम कानून बनाने की कोशिश करें, सशक्त कानून बनाया भी है। मध्य प्रदेश पूरे देश में एक पहला प्रदेश बना था जिसने डेथ पेनल्टी का कानून लेके आया था। रेप केसेस में 12 साल की छोटी बच्चियों के साथ अगर रेप होता है तो अगर कानून सशक्त है तो आप हमें सिर्फ कानून पे काम करना है। हर चीज प्रतिक्रिया लेते करना बंद करें। प्रतिक्रिया लेता हूँ, प्रतिक्रिया लेता हूँ। योगीराज जी हमारे साथ हैं। योगीराज जी, आपने दोनों पक्षों को सुना। महिलाओं को लेकर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना से लेके छात्रवृत्ति योजना, बालिका समृद्धि योजना, तमाम योजनाएं, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, तो उनके जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई से लेकर शिक्षा दीक्षा तक, शादी विवाह तक, और अब ये लाडली बहना योजना जो कहीं ना कहीं जो हमारी गरीब बहनें उनको एक बड़ा संबल दे रही है। और मुख्यमंत्री ने अपील भी की है कि ये पैसा वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगाएं, बचाएं। और अब लगातार 7 दिन चर्चा करेंगे अलग अलग क्षेत्र की महिलाओं से। तो चर्चा करेंगे, जब चर्चा करेंगे, रूबरू होंगे, तब तो यथास्थिति समझ में आएगी। सरकार जनता के बीच में है, सरकार जनता से बात कर रही है। इसका मतलब है सरकार समस्याएं होंगी तो समाधान खोजेगी, बच नहीं रही है बात करने से। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी भी है कि आप वो जो बातचीत का जो रास्ता है उसको आप बनाए रखें। और पिछले 10-15 सालों में भारत की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। एक समय था जब ये कहा जाता था कि नेता आते हैं और 5 साल बाद ही दर्शन फिर होते हैं उन नेताओं की, लेकिन अब पूरे सीनरियो चेंज हो गया। और अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि आप अपने मतदाता से बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन में रहें। और बात तो यहाँ तक है कि 24/7 आप कनेक्ट रहें। और मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी सी लाइन बड़ी की है। और महिलाओं के मामले में तो मध्य प्रदेश एक उदाहरण बन के सामने आया है पूरे देश के लिए। और मध्य प्रदेश की महिलाओं से संबंधित जो योजना है वो अन्य स्टेट्स भी लागू कर रहे हैं। उन स्टेट्स में कांग्रेस शासित राज्य भी है। तो ये मध्य प्रदेश की सफलता का भी एक उदाहरण है कि यहाँ की योजनाओं को पूरे नेशनल वाइड लागू किया गया। और आप ये देखिए कि जिसका जिक्र आप कर रहे थे, यहाँ तो एक समय यह था कि लिंगानुपात में बड़ा ज़मीन आसमान का अंतर था। ख़ास तौर पर आप चंबल की तरफ चले जाएं, इधर आप धार, झाबुआ, अलीराजपुर की तरफ चले जाएं, तो बहुत बड़ा गैप था। और इन योजनाओं ने कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की दिशा में, महिला लिंगानुपात की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। इवन जो लाडली लक्ष्मी योजना भी जो आई, उसका एक उद्देश्य ये भी था, अब बचपन से सरकार प्रथम 6 साल 6,000 रुपये जमा करती है लाडली लक्ष्मियों के लिए। और वो जब 21 साल की हो जाती है तो उसको 1 लाख रुपये, 1,43,000 रुपये की राशि मिलती है। इसका उद्देश्य ये भी था कि जो कम उम्र में जो विवाह हो रहे थे, जो 10-10, 15-15 साल की बच्चियों के विवाह हो रहे थे, उस पर भी एक लगाम लगाने में इस योजना ने महती भूमिका निभाई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सामाजिक, सोशल, इकोनॉमिक चेंज आया इन योजनाओं से जी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूरा देश अभी इन योजनाओं की तरफ जा रहा है। इवन अब तो ये हो गया है कि हम 1200 देंगे तो हम 1500 देंगे, वो 1500 देंगे तो हम 1800 देंगे। तो एक तरह से एक तरीके का कंपटीशन खड़ा हो गया है।
हालांकि इस कंपटीशन को मैं ज़्यादा कोई बहुत बेहतर नहीं मानता कि आप किसी को भी बढ़ाने के लिए आप उनके खातों में खटाखट नोट डालने शुरू कर दें। इस पर विराम लगना ही चाहिए। ये ज़रूर ठीक है, कुछ हद तक सशक्तिकरण की दिशा में ये योजनाएं बड़ा काम करती हैं, लेकिन इस बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसके उलट एक दूसरी तस्वीर ग्रामीण अंचलों में देखने को मिली है, और वो ये देखने को मिली है कि जो मजदूर जो मिल जाते थे ग्रामीण अंचलों में, वो मजदूर मिलना कम हो गए इन योजनाओं की वजह से, क्योंकि लोगों को 1000, 1500, 2000, 3000 रुपये, एक परिवार में 4-4, 5-5 हज़ार रुपये आ रहे हैं सरकार के योजनाओं के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं एक दुष्प्रवृत्ति की तरफ भी ये चीज़ें बढ़ी हैं, और जिसका इशारा अभी मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं कि भैया ये जो पैसा दिया जा रहा है इसको आप सेविंग करके रखें, एक अच्छे कार्यों में लगाएं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि 13वीं में भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो उन चीज़ों के लिए लगाएं, तो कम से कम इनका दुरुपयोग ना। उनका कहना ये था उनमें फिजूल खर्ची ना करें जी। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पर भी सरकारों को सोचना चाहिए, चाहे जब वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार जिस भी राज्यों में चल रही है। और तो ये आप भी तो इन्हीं योजनाओं को चला रहे हो त्रिपाठी जी, जिनकी यहाँ आप बुराइयां कर रहे हो। आप तो वहाँ कर्नाटका में दे तो रहे हो 2000 रुपए। देखिए, निश्चित ही मैं फिर से गुंजन जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। जिस तरीके से मैंने कहा था भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। मैंने कहा कि लाडली बहनाओं को 1,29,00,000 मध्य प्रदेश की लाडली बहनाओं को आपने वादा किया था चुनाव के बाद में 3000 रुपए देने का। आज वो वादा पूरा नहीं हुआ। मैंने उस वादे की, मुझे लगा गुंजन जी तारीख बताएंगे कि इस तारीख से हम 3000 रुपए देना प्रारंभ कर रहे हैं। मैंने कहा कि जब सरकारी पदों पे रिक्त जो पद है 3 लाख से ज्यादा है, उसमें एक बहुत बड़ा प्रतिशत महिलाओं का भी, उस पर भर्ती प्रक्रिया निकाली है। गुंजन जी ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा अशोकनगर में एक ही दिन में 5-5 प्रसूताओं की मृत्यु हो जाती है, वो कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कानून व्यवस्था की तरफ उनका ध्यान केंद्रित करना चाहा, गुंजन जी ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया, बता दिया कानून बना हुआ है। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भाजपा के मंत्री पुत्र ने जिस महिला के ऊपर हमला किया था, 307 की कार्रवाई हुई थी, उसकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई। आप क्या बात कर रही हैं? आपका ध्येय सिर्फ राजनीति के माध्यम से वोटों को बटोरना है। मध्य प्रदेश की भोली भाली महिला मतदाताओं के वोटों से आपको मतलब है। आप श्योपुर क्यों जा रही हैं? आप अशोकनगर में वो सम्मेलन क्यों नहीं करती ताकि वो प्रसूताओं के परिवार को संबलता प्रदान हो सके? आपका ध्येय सिर्फ वोट इकट्ठा करना है, भोली भाली महिलाओं को गुमराह करके और ये झुंझुना थमा के कि हम 3000 रुपए देने वाले हैं, आप हमें वोट दे दीजिए। यही आपका ध्येय है, चुनाव जीतना आपका ध्येय है। महिलाओं के विकास में कोई भी ठोस कदम आप नहीं उठा रहे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर आप महिलाओं के हितैषी हैं तो जो रिक्त पद है उसमें बहुत बड़ा प्रतिशत महिलाओं का, शिक्षित महिलाएं अगर सर्विस करना चाहती है, उसकी तैयारी कर रही है, तो आप भर्ती प्रक्रिया शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं? आज महिला अपराधों में सर्वाधिक हमारे यहां मध्य प्रदेश में मामले हो रहे हैं। 2 शहरों में कमिश्नर प्रणाली है, उसके बाद भी अपराध नहीं रुक रहे हैं। उनमें 50% आज भी महिलाओं के साथ में हो रहे हैं। उन पे अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा? 5-5 प्रसूताएं जिनके घर में खुशखबरी आई थी, उनके घरों में प्रसूताओं की मृत्यु हो जाती है, उसकी जिम्मेदारी किसकी? ना बनाओ इस पूरे डिबेट को। गुंजन जी, राजनीतिक मतलब आपसे जवाब मांगना राजनीतिक, आप सवालों से बचने के लिए राजनीति की आड़ क्यों ले रही हैं? ये आपकी सरकार की जिम्मेदारी है गुंजन जी। बोला था रणदीप सुरजेवाला ने, आप कहाँ गए थे? गुंजन जी, महिला पहलवानों पे नहीं आ रहा हूँ, महिला पहलवानों पे नहीं आ रहा हूँ, जिनके आंसू आपकी सरकार नहीं देख पा रही थी। गुंजन जी, फिर राजनीति करने लगी आप। जब महिलाओं का आए दिन आपके अपने नेता अपमान करते फिर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंत्री पुत्र ने हमला किया था कि नहीं किया था? भूल गई आप शायद। आपकी सरकार के मंत्री हैं, उनके लाडले बेटे हैं, तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। अरे आप कहती ना कि कार्रवाई हुई है। जब आपके गुंजन जी, अपमानित किया जाता है, उनको एक विषय वस्तु गुंजन जी, ये जो आरोप लगाए हैं कि रणनीति बनाते हैं, तो उससे विरोध कभी दर्शा दिया करें। अगर बुलडोजर चला क्या मंत्री पुत्र के घर पे? गुंजन जी, सांसद के साथ गुंजन जी, हाउस में आपका जो इनके गठबंधन बनाए हैं, गुंजन जी, डोमेस्टिक वायलेंस हो जाता है, वहाँ पे वायलेंस। आप मुद्दे से भटक रही हैं, आप मुद्दे से भटक रही हैं गुंजन जी। जवाब नहीं है आपके पास, शायद जवाब नहीं है। अशोकनगर की चिंता है, बहुत अच्छी बात। क्यों अशोकनगर मध्य प्रदेश में नहीं है? अशोकनगर की चिंता नहीं करें जो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की बात नहीं करें, मध्य प्रदेश की सरकार पे कोई आरोप न लगाएं, उनकी सच्चाई नहीं बताएं। तो हर एक महिला के लिए उठाया। गुंजन जी, हर एक महिला के लिए उठा रहे हैं। वो 5 प्रसूताएं कांग्रेस की नहीं थी। सतना में जो नाबालिग बच्ची के साथ में हुआ वो कांग्रेस की नहीं थी, वो मध्य प्रदेश की बच्ची थी, जिसकी जिम्मेदारी भाजपा सरकार की बनती है, जिसकी आप पैनलिस्ट है। आपकी सरकार
अभी आपकी सरकार है ना, अभी आपकी सरकार है ना। हम मध्य प्रदेश के विषय में बात कर रहे हैं गुंजन जी, विषय से क्यों भाग रही हैं आप? करने के लिए मजबूर मत करिए गुंजन जी, क्यों भाग रही हैं विषय से? जवाब नहीं है आपके पास। जिस भी प्रदेश में हो, चाहे भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की, वो गलत है, उस पर कठोर से कठोर कदम उठने तो कब कर रही है भोपाल में कार्रवाई? सुन तो लीजिए, करना बंद करें। भोपाल में कार्रवाई कब कर रही है मंत्री पुत्र के ऊपर? कब बुलडोजर चलने वाला है उनके घर पे? अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा बुलडोजर जब चलता है आपके नेताओं के घर पे, तो विरोध कौन नहीं करता चलेगा। है? प्रतिक्रिया के साथ आप ही चर्चा करते समाप्त हैं। नहीं चलेगा। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा कि महिला सशक्तिकरण और महिला संवर्धन राजनीति में अभी इस समय पर केंद्र में है। भले ही किसी माध्यम से हो, योजनाओं का स्वरूप बदलेगा। हो सकता है कि सरकार जो जिन महिलाओं को ये राशि दे रही है, बाद में उन्हें स्व सहायता समूह से जोड़े, सरकार इसको रोजगार से जोड़े, और इसमें अगर रोजगार से जोड़ती है तो सरकार इसमें और वृद्धि कर सकती है कि वो प्रोडक्टिविटी अगर बन जाए, ये आज जो लायबिलिटी है कल को वो प्रोडक्टिविटी बन जाए। लेकिन बात यह है कि पहले एक स्कोप तो बनाना पड़ेगा, एक थॉट प्रोसेस तो करना पड़ेगा। 7 दिन बात करेंगे महिलाओं से। और आप ये देखें कि मोहन यादव जी, अगर उद्योग की बात हो रही है तो उद्योगपतियों से मिलने खुद जा रहे हैं, वहीं 2 दिन कैंप कर रहे हैं। ये नहीं कि एक इवेंट है उसमें 1 आध घंटे के लिए आ गए, ब्यूरोक्रेसी ने पहले उनको मिला दिया और बाद में पता चला कि प्रस्ताव हजारों करोड़ के आए और 10-15% मीट आउट हुए। तो अभी कोई इन्वेस्टर समिट नहीं है, लेकिन 3-4 जगह कोयम्बटूर जा चुके हैं, बेंगलुरु जा चुके हैं, मुंबई जा चुके हैं। ऐसे ही महिलाओं के लिए तो अब एक पूरा पखवाड़ा संवाद करेंगे। तो बात करेंगे तो समाधान भी निकलेगा, समस्याएं भी पता चलेंगी। लेकिन जब आप किसी भी चीज़ के लिए प्राथमिक दृष्टिकोण बनाते हैं, निश्चित रूप से वो एकदम परफेक्ट नहीं होता। महिलाओं को संरक्षित करना है, महिलाओं को संवर्धित करना है, उनको समर्थन देना है, उनको आगे बढ़ाना है, ये प्राथमिक सोच है। हो सकता है उसमें डायरेक्ट कैश बेनिफिट गलत हो, लेकिन उसको कैसे उनको समृद्ध किया जाए, सशक्त किया जाए, ये इस सोच में, इस नियत में कोई खोट नहीं है। तो अगर इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो प्रदेश की आधी आबादी को, देश की आधी आबादी को तो फायदा होना ही है। नहीं, बिल्कुल होगा और इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी पहले कहा था, शिवराज सिंह चौहान जी भी जो योजना लेके आए थे कि जो स्व सहायता समूह के माध्यम से जो महिलाओं के लखपति बनाने की जो बात थी, जो लखपति दीदी बनाने की बात केंद्र की सरकार कर रही, तो ये उसी दिशा में कदम है, उनको कैसे ना कैसे करके रोजगार से जोड़ना। क्योंकि आगे जाके ये बात बिल्कुल सामने आएगी। आप कब तक 3,000 तो दे देंगे, लेकिन इसके बाद फिर कंपटीशन खड़ा होगा। अभी जैसे कि कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि हम 1 लाख देंगे, तो ये आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि आप घोषणा तो कर देंगे, लेकिन 1 लाख में पूरा बजट गड़बड़ा जाएगा। तरीका ये फिर भी ठीक नजर आता है कि 1,000, 1,250, 1,500, लेकिन इस पर भी मैं इसलिए ठीक नहीं मानता कि अब इस पर भी विराम लगे और कुछ एक सार्थक दिशा में ये जाए, ताकि उन महिलाओं को भी ये लगे कि हम अपनी मेहनत से उपार्जित कर पाए। तो इस दिशा में ये बड़ा सामाजिक बदलाव आएगा यदि ऐसा हो पाता है कि इस राशि को रोजगार से जोड़ा जाए। समय सीमा के चलते ये चर्चा मैं यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार महिलाओं के उन्नयन के लिए, उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए कृत संकल्पित है और एक महिला संवाद पखवाड़ा 9 अगस्त से 15 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। मूल विषय यह है कि अभी महिलाओं के खाते में राशि जा रही है लाडली बहना योजना के माध्यम से, लेकिन अगर यही राशि बढ़ती है, और जो लाडली बहनाएं हैं ये वो वर्ग है जिसकी लगभग महिलाएं कामकाजी हैं, वो कहीं ना कहीं काम करती हैं, घरों के काम करती हैं, कुटीर उद्योगों में काम करती हैं, लघु उद्योगों में काम करती हैं, कामकाजी हैं वो महिलाएं। अगर उन महिलाओं को किसी भी माध्यम से सरकार ने कामकाजी बना दिया और उनसे बाजार को जोड़ दिया, तो ये जो राशि है न सिर्फ इसको 3,000, इसको सरकार 10 और 15,000 तक ले जा सकती है। और वो जो फिर राशि होगी वो सम्मान तो है ही, लेकिन वो उनकी मेहनत का प्रतिफल होगा, वो उनकी मेहनत का उपार्जन होगा। और जब प्रदेश की आबादी, आधी आबादी इस स्तर पर सशक्त होगी कि वो अपने श्रम से अपनी रोजी रोटी उपार्जित करेगी, तो मध्य प्रदेश विकसित होने की दिशा में कम से कम एक पायदान और ऊपर जाएगा। इंडिया एजेंडा में इतनी, आप बने रहे IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।